स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। हम लोग गैशियस स्टेट का टॉपिक देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्रिटिकल कांस्टेंट्स और उनकी वैल्यूज़ निकाल ली थी, कितनी कितनी होती हैं। जो वीसी की आई थी वो कितनी आई थी, 3b आई थी। पीसी दैट इज़ क्रिटिकल प्रेशर, उसकी कितनी आई थी, A/27 b स्क्वायर। और जो टीसी था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 8A/27 RB। ओके, तो आज हम वहीं तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे टू डिराइव द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसे इन्होंने दे रखा है कि अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर इनके टर्म्स में लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, P इक्वल्स टू पाई इंटू पी सी। ये तो बात हो गई प्रेशर की। ओके, और जो V होगा, वॉल्यूम होगा, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू वी सी। ठीक है, और जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू थीटा इंटू टी सी। सही है इतनी चीज़। ये आपका प्रेशर है, पीसी क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है, वीसी क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम है, और टीसी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये जो तीन पाई, फाई और थीटा मिले हैं, ये क्या है, हेयर। या तो पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पाई की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, P अपॉन में पी सी आएगा। ठीक है, फाई की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, V अपॉन में वी सी आएगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, T अपॉन में टी सी आएगा। ठीक है, तो ये जो क्या है, पाई, फाई, थीटा, ये सब क्या है, हेयर, पाई कॉमा फाई एंड थीटा आर, इसे पाई को बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, आर रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर। फाई को बोलते हैं रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, एंड थीटा को बोलते हैं रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। इतनी चीज़ क्लियर है। मतलब जो आपके पास पाई है वो क्या है, रिड्यूस्ड प्रेशर है, जो फाई है वो रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, और थीटा क्या है, रिड्यूस्ड टेम्परेचर है। ठीक है, अब इन्हीं पाई, थीटा, फाई, इनकी सबकी वैल्यूज जो आ रही हैं, जो आपके पास वेंडर वॉल इक्वेशन है उनमें पुट करनी है। दैट इज सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting values of P, V and T in the van der Waal equation। वेंडर वॉल इक्वेशन में आपके पास पी वी टी आ रहे होते थे, उन्हीं में ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। इन द वेंडर वॉल इक्वेशन वी गेट इक्वेशन, वी गेट क्या मिल जाएगा, इक्वेशन आपके लिए आपकी क्या है, P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ द गैस के लिए लेते हुए चल रहे हैं। V माइनस एन बी होता है, क्या हो जाएगा, V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सही है। P की जगह पे क्या लिखना है, पाई इंटू पी सी। नेक्स्ट पेज से लिखते हैं। P की जगह पे हमें क्या लिखना है, पाई पी सी प्लस A अपॉन में V की V स्क्वायर आता है, V की जगह पे क्या लिखना है, फाई वी सी का होल स्क्वायर। पीछे स्क्वायर था ना, A अपॉन में V स्क्वायर, दैट इज A अपॉन में फाई वी सी का होल स्क्वायर। ओके, इसको कर दिया एक ब्रैकेट में। दूसरा क्या था, V माइनस बी, दैट इज फाई, V की जगह में क्या लिखना है, फाई वी सी, V माइनस बी इक्वल्स टू क्या था, आर टी था, और टी की जगह पे क्या लिखना है, थीटा टी सी। तो आर थीटा टी सी, आर थीटा टी सी। अभी यहाँ पे क्या आ गया, पी सी आ गया, वी सी आ गया, टी सी आ गया, और इनकी वैल्यूज भी हमने पढ़ रखी हैं। अभी क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी सी इक्वल्स टू क्या होता है, A अपॉन में 27 बी स्क्वायर
VC जो कि होता है 3B एंड TC जो कि होता है 8A अपॉन में 27RB। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज इन, इसे 2 मान लो और वेंडर वॉल को मान लेते हैं 1। कहाँ थी ये इक्वेशन, हो गई 1। इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा, रख दो वैल्यूज, पाई इंटू पीसी क्या है, ए अपॉन में 27B², ए अपॉन में 27B² प्लस ए अपॉन में 5² इंटू VC की वैल्यू क्या रखनी है 3B, दैट इज होल स्क्वायर 3B का, यानी 9B² और ब्रैकेट क्लोज, फिर है 5 इंटू VC दैट इज 3/5B माइनस B इक्वल्स टू R थीटा TC था, R थीटा इंटू TC की वैल्यू कितनी है 8A अपॉन में 27RB। ठीक है, ये कैंसिल कर देती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे क्या रह गया, A कॉमन ले लेते हैं, A कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा पाई अपॉन में 27B² प्लस 1 अपॉन में 9B² 5², या तो B² भी कॉमन मिल जाएगा, है ना। ओके, A अपॉन में B² इधर से कॉमन ले लेते हैं, A अपॉन में B², यहाँ पे क्या रह गया, पाई अपॉन में 27, A तो बाहर हो गया, B² बाहर हो गया, प्लस A अपॉन में B² बाहर है, 1 अपॉन में 9/5², सही है। ओके, यहाँ पे भी B कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया 3/5 माइनस में 1 इक्वल्स टू 8A थीटा अपॉन में 27B। ठीक है, A कैंसिल, एक B से B² और ये कैंसिल हो गया, एक B से ये B कैंसिल हुआ और एक इधर का जो B रह गया था उससे ये कैंसिल हो गया। ओके, अभी इधर 27/5² क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा 27/5², ऊपर क्या रह गया पाई 5² प्लस इधर क्या बचा 3, सही है इतनी चीज। ओके, और इधर रह गया 3/5 माइनस का 1 इक्वल्स टू 8 थीटा अपॉन में 27, ये 27 कैंसिल हो गया और 5² से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा पाई प्लस 3 अपॉन में 5², 3 अपॉन में 5², अंदर क्या रह गया 3/5 माइनस का 1 इक्वल्स टू 8 थीटा। ठीक है, और यही इक्वेशन क्या हो गई, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, इतना सही है, इसको कर देते हैं येलो। ठीक है, तो यही इक्वेशन जो आपकी बन गई, पाई प्लस 3 अपॉन में 5², पाई क्या है रिड्यूस्ड प्रेशर है, फाई क्या है रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, और थीटा क्या है रिड्यूस्ड टेम्परेचर है। ओके, तो गिवन इक्वेशन, इसी इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसी इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। सही है ना। ओके, हाँ, तो ये कंक्लूजन क्या आया, वो जो अपने पास इक्वेशन बन के आई है, कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, यही पीछे वाली, पाई प्लस 3 अपॉन में 5², 3/5 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 थीटा। ठीक है, वो इक्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहली चीज तो जो वेंडर वॉल में A B R ये सारे कांस्टेंट्स आ रहे थे, वो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा क्या है, अब जैसे उन कांस्टेंट के ना होने से क्या फायदा है, जैसे जो भी हमारे पास गैसेस थी उनके लिए A B उन सबकी वैल्यूज अलग अलग हो रही थी। ठीक है, तो अगर वो चीजें यहाँ पे नहीं है तो हम इस इक्वेशन को किसी भी गैस या लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है कि अगर ये जो रिड्यूस्ड प्रेशर है और रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, पाई क्या है आपके पास रिड्यूस्ड प्रेशर है, फाई क्या है आपके पास रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, प्रेशर है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, और थीटा क्या है आपके पास रिड्यूस्ड
टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मेरे को रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम पता है तो ऑब्वियस बात है, अगर दो चीज़ें पता है तो तीसरी इस इक्वेशन को यूज़ करके मिल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस है जिसके लिए रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर की वैल्यू सेम है, तो हम उन्हीं को क्या कह देते हैं, अगर ये तीनों चीज़ें क्या हैं, सेम है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, दे आर इन द करस्पॉन्डिंग स्टेट, ठीक है। ये टर्म अभी हम आगे यूज़ करेंगे, करस्पॉन्डिंग स्टेट। वो सब्सटेंस जिसके लिए रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड टेम्परेचर की वैल्यू सेम है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे कि वो करस्पॉन्डिंग स्टेट में है। यही कंक्लूजन आगे वाले में लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहली चीज क्या है, पहली चीज है द इक्वेशन विच रिलेट द रिड्यूस्ड प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसमें आपको जो पाई है दैट इज रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर में रिलेशन बताती है, उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। सही चीज है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इसमें ए बी आर कोई भी कॉन्स्टेंट्स यूज नहीं हुए हैं, इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जो ए बी होती हैं वेंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो हर एक गैस के लिए अलग अलग होते हैं, तो अगर ये यहाँ पे यूज नहीं है तो इस इक्वेशन को, दैट इज जो आपकी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट आई है, उसको आप किसी भी गैस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। वही चीज सेकंड पॉइंट दे रखा है, इफ टू सब्सटेंस हैव द सेम रिड्यूस्ड प्रेशर, सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर, दे मस्ट हैव द सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर उनका रिड्यूस्ड प्रेशर सेम है, रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम है दो गैसेस के लिए, तो फिर रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी सेम होगा। और अगर ये तीनों वैल्यूज सेम है तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, दे आर इन द करस्पॉन्डिंग स्टेट। द अबव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। कौन सा स्टेटमेंट, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जो दो गैसेस हैं अगर उनका रिड्यूस्ड टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनका वॉल्यूम सेम होगा, वो क्या है, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट चीज है एंड द सब्सटेंस हैविंग द सेम रिड्यूस्ड प्रेशर, और वो सब्सटेंस जिसका रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम है, उसे क्या बोल देंगे, दे इट इज सेड टू बी इन द करस्पॉन्डिंग स्टेट। वो सब्सटेंस किस में हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। और जिनके लिए रिड्यूस्ड प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू सेम होगी, उसे हम क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या क्या हमने देखा, कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव की थी यूजिंग जो आपके पास क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स आए थे, उन्हें कुछ नहीं किया। जैसे पीसी, वीसी, टीसी तीनों वैल्यूज हमें पहले से नोन थी। और एक हाँ ये चीज़ डिफाइन की कि जो आपके पास पी होता है दैट इज़ जो प्रेशर होता है, उसे मैं पाई पी सी, ऐसे वॉल्यूम को फाई वी सी और टेम्परेचर को थीटा टी सी इनके टर्म्स में लिख सकती हूँ। फिर वो पाई थीटा और फाई ये सारे डिफाइन कर लिए, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इन्हें ही, मतलब जो पाई आपके पास हो गया उसे क्या बोल दिया, रिड्यूस्ड प्रेशर, और फाई हो गया उसे बोल दिया रिड्यूस्ड वॉल्यूम, और थीटा हो गया आपके पास रिड्यूस्ड टेम्परेचर, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद जो हमारे पास वैंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो लिखी, उसमें जो पी वी टी आ रहे थे उन सबको जो ये हमने कंसीडर किया इससे रिप्लेस कर दिया। फिर टी सी वी सी पी सी के टर्म में आ गई और उन तीनों की वैल्यूज़ लिख दी। तो फाइनल हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ये पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 5 - 1 = 8 थीटा, जो कि ए बी इन सब, मतलब इस इक्वेशन में ए बी ये सारे वैंडरवॉल कांस्टेंट्स नहीं है। तो एक तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि हम इस इक्वेशन को किसी भी गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि अगर ये रिड्यूस्ड प्रेशर, टेम्परेचर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम का रिलेशन बता रही है। तीसरी चीज़ क्या थी कि अगर किसी भी गैस के लिए रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड प्रेशर की वैल्यू सेम है तो उनके लिए रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी सेम होगा, जिसे ही आपने लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट का नाम दे दिया। और वो सब्सटेंस जिनके लिए प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम की वैल्यू सेम है, वो बोला जाएगा कि वो करस्पॉन्डिंग स्टेट में है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।